गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। ये प्लानिंग चैप्टर के ऊपर सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं। उस वीडियो के अंदर हमने बात की थी प्लानिंग का मतलब क्या होता है और प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं। और इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि प्लानिंग जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। अगर आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर 7 स्टेप आते हैं और एक बात ध्यान रखना, जितने भी स्टेप्स हैं आपको सीक्वेंस में याद रखने होंगे, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में ही इन स्टेप को हम पढ़ने वाले हैं और सीक्वेंस में इनको याद रखना है। पहला जो स्टेप आता है वो आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा आता है डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, थर्ड आता है आइडेंटिफाई द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ आता है इवेलुएटिंग द अवेलेबल अल्टरनेट, फिफ्थ आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेट, और उसके बाद सिक्स्थ आता है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, और सेवन्थ आता है फॉलो अप एक्शन। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, जब आप प्लानिंग करते हो तो आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप क्या प्लान करोगे आगे, क्लियर। तो जैसे ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट फॉर हुज ऑल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन, यानी कि ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट होते हैं जिसके लिए सभी एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जा रही है। इवन जो आप प्लान कर रहे हो वो भी क्या है, उन ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही किया जा रहा है, क्लियर। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी वांट्स टू रेज इट्स सेल्स टू 2000 करोड़। एक कंपनी जो है अपनी सेल को 2000 करोड़ रुपए करना चाहती है, तो ये क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपिंग द प्रीमाइसेस। तो प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि सर्टेन अजम्पशंस मानना फ्यूचर के लिए। आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट की है उसके लिए कुछ सर्टेन अजम्पशंस लेना, मान्यताएं मानना कुछ। जैसे दो तरह की प्रीमाइसेस होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, जैसे कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल और मशीनरी। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई, टेस्ट ऑफ द कस्टमर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, रेट ऑफ टैक्स आ गया, जिनके बराबर कंट्रोल नहीं होता। तो इन सभी को हम क्या करते हैं, हम इनको अजम्पशंस मान लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास इतने का रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, इतने की कैपिटल हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज ये रहने वाली है, अगर हम बिजनेस करेंगे तो कस्टमर का टेस्ट ये होगा, कस्टमर इस चीज़ को पसंद करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का होगा ये होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट जो रेट ऑफ टैक्स लेगी वो ये % होगा। उसके बाद जो आता है वो आता है थर्ड, जो कि है आइडेंटिफाई द अवेलेबल अल्टरनेट्स। अल्टरनेट का मतलब होता है कि आप कौन कौन से काम जो है वो कर सकते हो जिससे कि आपकी सेल जो है 2000 करोड़ तक पहुंच जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ ए कंपनी इज एंगेज इन प्रोड्यूसिंग टीवी। मान लो एक कंपनी है जो एक पर्टिकुलर साइज़ का टीवी बनाती है, जैसे 32 इंच का बनाती है। अब उसको सेल बढ़ानी है, तो सेल बढ़ाने के लिए क्या कर सकती हो, अब जो टीवी बना रही है उसके साइज़ को चेंज कर सकती है, बड़ा छोटा भी बना सकती है, राइट। दूसरा क्या कर सकती हो कि वो टीवी बनाने के साथ एसी बनाना चालू कर दे, ठीक है, फ्रिज बनाना चालू कर दे, मोबाइल बनाना चालू कर दे, क्योंकि उसको तो क्या करना है, अपनी सेल को 2000 करोड़ तक लेके जाना है, तो वो कैसे भी कर सकती है। तीसरा क्या है कि किसी बिजनेस को टेक ओवर कर ले। क्या कर ले, टेक ओवर। किसी बिजनेस को क्या कर ले, टेक ओवर कर ले। वो अगर वो किसी बिजनेस को टेक ओवर कर लेगी तो भी उसकी सेल बढ़ सकती है। मान लो कोई कंपनी अच्छी चल रही है, वो उसको ख़रीद ले तो उसकी सेल इंक्रीज की जा सकती है, क्लियर। तो ये थे अल्टरनेट, कि वो कौन कौन सा तरीका है जिससे वो 2000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं ना। फोर्थ, इवेलुएटिंग द अल्टरनेट कोर्स। जो हमने 3 अल्टरनेट कोर्स के बारे में बात की, पहला क्या था कि अलग अलग साइज़ की टीवी बनाई, दूसरा क्या था कि
फ्रिज बनाना चालू कर दे, एसी बनाना चालू कर दे, या फिर मोबाइल बनाना चालू कर दे। तीसरा क्या था कि किसी बिजनेस को टेक ओवर कर ले। इन तीनों को अच्छे से समझना, बिल्कुल डिटेल से समझना इनको कि कौन सा हमारे लिए बेटर हो सकता है, किस में कितना कितना पैसा लगेगा, सारी चीज़ें समझना। उसके बाद आता है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेट, कि अब कौन सा अल्टरनेट सेलेक्ट करें। सारे अल्टरनेट को ध्यान से समझने के बाद क्या करना होता है, एक अल्टरनेट को सेलेक्ट करना होता है, दूसरे को रिजर्व में रखना होता है। रिजर्व में क्यों रखते हैं, कल को एडवर्स कंडीशन जब ऑर्गेनाइजेशन के पास आए तो उनके पास एक रिजर्व प्लान होना ज़रूरी है। कहते हैं कि टाइप ए प्लान अगर फेल हो जाए तो हमारे पास टाइप बी प्लान रिजर्व में होना चाहिए, जिससे कि ख़राब टाइम के अंदर प्लान बी को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन को संभाला जा सके। क्लियर। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द प्लान। जब आपने अल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया कि हमें इस पे काम करना है, मान लो हमने किया कि हम अब मोबाइल बनाने वाले हैं टीवी के साथ साथ, अब हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, 2 प्लान लेके चलेंगे, जैसे मोबाइल का ले लिया, एक दूसरा हमने ले लिया एसी का, तो एक रिजर्व हो गया, एक मेन प्लान हो गया। मेन हो गया हमारा मोबाइल का और रिजर्व प्लान हो गया हमारा एसी का। तो दोनों प्लान लेने के बाद जो चीफ प्लान है वो कौन सा है, मोबाइल, और जो सब्सिडरी प्लान कौन सा हो गया, एसी वाला हो गया। इन दोनों प्लान को लेने के बाद क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि अब कौन कौन से काम किए जाने हैं। वो एक्टिविटीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर देंगे और लास्ट में होगा फॉलोअप एक्शन। फॉलोअप एक्शन का मतलब होता है कि आपने जब एक बार प्लान बनाया फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर जो है अनसर्टेन होता है। ये नहीं कि आपने एक बार प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया और बात ख़त्म हो गई वहीं पे, आपको प्लानिंग फिर से नहीं करनी पड़ेगी। आपको पता है टाइम जो होता है वो बार चेंज होता रहता है, तो हमें प्लान को भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना ज़रूरी है। अगर कुछ चेंज होंगे तो हम क्या करेंगे, अपने प्लान को वैसे ही चेंज कर देंगे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आए हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल सही राह पे लेके चल सकते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने देखा कि जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके 7 स्टेप होते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको याद रखो। फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा डेवलपिंग द प्रीमाइसेस, थर्ड आता है इसके अंदर आइडेंटिफाई द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, फोर्थ आता है इवेलुएटिंग द अवेलेबल अल्टरनेट्स, फिफ्थ आता है सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेट, उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट द प्लान और लास्ट में फॉलो अप एक्शन। इन सभी को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होने वाला है टाइप्स ऑफ प्लान के ऊपर। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और साथ पे हमारे चैनल पे जो है मोटिवेशन वीडियोज़ भी आपको देखने को मिलेंगी, तो उनको भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लान की। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।